हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके इस ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर आपको विभागीय स्तर की समस्त जानकारियां आपके साथ यहां पर शेयर करी जाती रहती हैं और आपको अपडेट किया जाता रहता है। चलिए बात करते हैं आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो, जैसे कि नई शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब सभी मुद्दों पर बात करेंगे। क्योंकि जब से आयोग को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को जब से नया अध्यक्ष मिला है, कीर्ति पांडे मैम ज्वाइन की है, तब से बता दो कि अब यहाँ पर नए अध्यक्ष के आते रिक्त पदों की जो गिनती है वो शुरू हो गई, यानी कि रिक्त पदों की गिनती गणना शुरू कर दी गई है। और वहीं पर नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, जैसे रिक्त पदों की गणना, रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो उपलब्ध करा लिया जाएगा, उसके बाद आपको नई भर्ती देखने को जल्दी मिलेगी। और हो सकता है कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है, इसमें भी कुछ पद जोड़े जा सकते हैं। हालांकि इसका भी जो है रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया गया है, यानी कि मांगा गया है। वहीं पर 69 शिक्षक भर्ती के अपडेशन के बारे में बात करेंगे और नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग विज्ञापन जारी करेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो आज की महत्वपूर्ण हेडलाइंस है, जहाँ पर नए अध्यक्ष के आते ही रिक्त पदों की गिनती शुरू हो गई, यानी कि नई भर्ती के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। वहीं पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अस्थायी अध्यक्ष मिलते ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है। और वहीं पर अशासकीय कॉलेजों को पत्र भी जारी कर दिया गया है कि रिक्त पदों के बारे में जानकारी आप लोग उपलब्ध करा दो। और आयोग को दो बड़ी भर्तियों 2 साल से लंबित है आयोग में, जहाँ पर इनमें सबसे पहली भर्ती है अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के, जहाँ पर कुल पदों की संख्या है 1017। और उसके साथ साथ टीजीटी और पीजीटी की भी पोस्ट है, 4163 पद थे, जहाँ पर अभी ये 2 भर्तियां नहीं हुई हैं। इनका भी जो पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। हालांकि भी तकनीकी कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी है जो नई अध्यक्ष हैं, क्योंकि जहाँ पर ये जिस गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, वहाँ से अभी रिलीफ नहीं हो पाई है, यानी कि रिलीव नहीं हो पाई है। जैसे वहाँ से रिलीव होती हैं, इनको वहाँ से रिलीव कर दिया जाता है, उसके बाद ये ज्वाइन कर पाएंगी। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर सकी। अब वहीं पर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। अच्छा, इसके बाद जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती वो कब तक आएगी, हालांकि अभी इसके बारे में कोई डेटा नहीं आया है, लेकिन हाँ, रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पे मांगा गया है। इसके बाद उसकी भी इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम का आवास, केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर की हाईकोर्ट के आदेश की पालन करने की मांग। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। और अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच के आदेश का पालन कराने का भी मांग कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो डबल बेंच लखनऊ खंडपीठ हाईकोर्ट का था, नई मेरिट सूची, नई मेरिट लिस्ट जो है जारी करी जाए, उसी के आधार पर नहीं दोबारा ऐसा कार्य किया जाए, यानी कि। और यहाँ उनकी पुलिस से तीखी झड़प भी हो गई है। और बाद में उप मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी करी और उनको सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई जैसा आदेश है वैसा होगा और आपके हित में होगा, आपका अहित नहीं किया जाएगा। ऐसी कुछ बातें उनसे करी गई हैं। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, सरकार उसे जल्द से जल्द लागू करके आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुए उनका मार्ग प्रशस्त करे और दागी अधिकारियों को तत्काल हटाकर नए अधिकारी नियुक्त किया जाए, ताकि जो भर्ती है और उसमें प्रक्रिया है पारदर्शिता रूप से पूरी की जा सके। ठीक है, ये सब बातें थी। और अभ्यर्थियों की जो प्रमुख मांग थी, डिमांड थी, वो क्या थी? जैसे कि पहला मांग ये थी कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। दूसरा ये था कि नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति की जाए। और वहीं पर जो तीसरी थी कि पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाया जाए और उसके बाद नए अधिकारियों को सूची बनाने की जिम्मेदारी दी जाने की। जो नई सूची बनेगी, जो नई मेधावी सूची बनेगी, नई मेरिट सूची बनेगी, वो जो है नए जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनके हाथों से बनवाया जाए, उनके द्वारा बनवाया जाए, न कि जो पुरानी सूची थी बनवाने वाले थे उनसे बनवाया जाए, ऐसा ना हो। इनके प्रमुख मांगे थी। और वहीं पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का भी उन्होंने मांग करी है। उनका अभ्यर्थियों ने यह कहा, ज्ञापन लेते हुए फोटो साझा करते हुए लिखा कि अपनी नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत उन दलित पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों से मिला जो हाईकोर्ट के फैसले से अपना न्यायपूर्ण हक पाने के बाद नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार में हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश भी दिया है।